यो सब गाइस कैसे आप सब लोग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साल लोग बढ़िया हो गए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई कुछ बंदे पूछ रहे थे, मतलब एक मेरा भाई पूछ रहा था कि हाँ भरपाई के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमने लाइक मास्टरबेशन करके या किसी भी तरीके से हिला हिला के भाई हमने सारी एनर्जी वेस्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारी मेल एनर्जी होती है, ठीक है, जो स्पर्म के द्वारा हमारे अंदर बनती है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना इस चीज को, मतलब तुम किस तरीके से इस चीज की भरपाई करोगे। अब थोड़ी लंबी है लेकिन सुनते रहना, ठीक है। कभी तुम्हें और दूसरी वीडियो कभी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सब मैं तुम्हें धीरे धीरे बता देता हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई। देखो इसकी भरपाई तो जब होगी, पहले हमें माइंड अपना सेट जो तमीज का करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड सेट अपना एकदम से क्लियर करना पड़ेगा। माइंड हमें जो पहले से हमारे अंदर गंदी चीजें हमने देखी हुई हैं उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सभी बताते हैं लेकिन सब ये नहीं बताएंगे किस तरह से करोगे, ठीक है। देखो भाई इसमें एक ऐसा हार्ड फैसला तो तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई बिना किसी भी हार्ड फैसला लिए तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हें एक हार्ड फैसला लेना पड़ेगा। सबसे पहले भाई अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी भी हिलाना बंद कर दोगे, ठीक है। अब से अब बिल्कुल नहीं हिलाना है, वरना अगर तुम दिमाग में ये सोच रहे हो कि हाँ भरपाई करनी है और तुम साथ के साथ हिला भी लोगे तो मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ये बंद कर दो हिलाना, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा, अब दूसरी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आएगी जब तुम हिलाना बंद कर दोगे। दूसरी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी नाइटफॉल की, ठीक है। अब नाइटफॉल तुम्हारा लंबा खींचने वाला है, ठीक है। लगभग किसी का 3 महीने भी खींच सकता है, किसी का 6 भी खींचेगा, किसी का साल भर खींचेगा। वो इसलिए खींचेगा क्योंकि तुम उन गलत चीजों को देखना बंद नहीं करोगे। अगर तुम जड़ से बिल्कुल गलत चीजें देखने बंद कर दोगे ना तो तुम्हारे सबसे पहले होगा तीसरे दिन। देखो ये नाइटफॉल फॉलो उस तरीके से करता है जो बंदा हिलाता है ना। जैसे अगर तुमने 3 दिन में हिलाया तो वो नाइटफॉल तीसरे दिन तुम्हें होगा लगभग 1 महीने तक। अगर तुम हफ्ते में एक बार हिलाते तो हफ्ते में एक बार होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया तुम 3 बार हिलाते थे, ठीक है, तीसरे दिन, तो वो तीसरे दिन होगा, ठीक है। वो होगा तुम्हारा लगभग 2 या 4 बार तीसरे दिन ही, ठीक है। उसके बाद वो चौथे दिन हो जाएगा। उसके बाद वो होगा कम से कम 1 हफ्ते में जाके, ठीक है। फिर मंथ में 4 बार, अगले मंथ वो शायद 3 बार हो जाए, फिर नेक्स्ट मंथ वो 2 बार 15 दिन में 1 बार, और उससे अगले मंथ में 1 बार। लेकिन ये सब घटता इतनी जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी घटता है, ऐसी बात नहीं है। रिकवर बहुत जल्दी होता है क्योंकि जो तुम्हारी एज है 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगर तुम इस एज में हो तो तुम्हारी रिकवरी एकदम से हो जाएगी आसानी से, ठीक है। बस तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। और एक ऐसा फैसला लेना होगा जिससे मतलब कि तुम आगे मतलब हिलाना बंद कर दो, ठीक है भाई। सीधी सी तुम्हें बता रहा हूं। अभी दूसरी चीज अपनी देखना बंद कर दे गलत चीजें तो तुम्हारे नाइटफॉल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। तीसरी चीज अपनी, तुम्हें खाना क्या है, ठीक है। अभी खाने में कुछ बंदे भाई गरीब होते हैं, ठीक है, मतलब मेरी तरह है, जो मतलब खाने के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। गरीब नहीं कहना चाहूंगा, कुछ खाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बादाम, काजू, मुनक्का, किशमिश, ठीक है, छुआरे और खजूर, समझ लो, ये सब तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करने हैं। वो भी या तो सुबह अपना रात को पानी में भिगो के रख दो, उसको सुबह दूध में उबाल कर उसको पी लो। बहुत ही ताकतवर चीज है, बहुत ज्यादा। महीने भर में ऐसे ताकत चुस्ती आएगी ना तुम्हारे शरीर में, एकदम से ऐसा करेगा कि फाड़ के फेंक दूंगा सामने वाले को, समझ लो। एक भरपाई की कोई टेंशन नहीं है, भरपाई तुम्हारी इजीली हो जाएगी, ठीक है। अभी दूसरी चीज, जब तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा जो स्पर्म है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब ज्यादा बनेगा तो नाइटफॉल की प्रॉब्लम और ज्यादा आएगी, ऊर्जिस और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, समझ लो। तो तुम्हें उस चीज को कम करने के लिए अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को थका के रखना पड़ेगा। रनिंग करो, स्क्वाट्स करो, पुशअप्स लगाओ, जिम जाओ, कुछ भी करो, अपनी बॉडी को थकाना पड़ेगा। जिम जाने से कुछ नहीं होने वाला। जो मतलब जिम ऐड कर सकते हो जो ग्राउंड वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है, लाइक रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, जो ग्राउंड पे एक्सरसाइज होती है ना, उससे ये कंट्रोल हो सकती है एनर्जी, सिर्फ उससे, क्योंकि इसका भाव बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो आसानी से। तो भाई डाइट में मैंने तुम्हें बता दिया, और इतनी सारी, ये तो मैंने उनके लिए बताया जो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, जो हाँ जो कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते ना भाई, तुम अपनी दाल रोटी सब्जी थोड़ा सा घी ले लो, ठीक है। और भाई घी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जितना ज्यादा तुम घी कंज्यूम कर सकते हो और उसको पचा सकते हो, तुम उतनी जल्दी अपनी रिकवरी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जिसके पास घी अवेलेबल नहीं है तो भाई अपनी रोटी दाल, ठीक है,
शाम को नाइटफॉल की प्रॉब्लम के लिए भाई शाम को जो खाना होता है ना तुम्हारा, वो सोने से 3 घंटे पहले खा लेना, ठीक है। और सुबह को अपना 4 बजे उठना है, समझ रहे हो। ये सारी चीजें अपने लिख लो और इस अपनी सारी रूटीन्स को अपनी लाइफ में ऐड करो, तो तुम बिल्कुल भी मतलब चिंता मत करो कि हाँ भरपाई नहीं होगी यार, मैंने इतना बर्बाद कर दिया। टेंशन मत लो, अब बर्बाद कर दिया तो भाई इसमें कुछ होगा तो नहीं, ठीक है। मैंने भी ये फेस किया है, ठीक है। रिग्रेट्स मेरे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें उन रिग्रेट्स को बुला के हमें आगे चलना है, ठीक है। तो हमें अब पीछे नहीं देखना है कि हमने कितनी बर्बादी की, हमें अब आगे करना है कि हाँ कितना हमें वापस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इंक्रीज तो जब ये होगा जब भाई डाइट अपनी इंक्रीज करोगे और अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो भाई अपनी डाइट में घी ऐड कर लो, घी तुम्हारे पास हो तो। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा, भाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज है खजूर ले आओ अपने, ठीक है। ठेले पे मिलते हैं भाई बहुत बढ़िया खजूर, दुकान पे लाने की जरूरत नहीं है। कहीं शहर में जाओगे तो ठेले पे तुम्हें खजूर रखे मिलेंगे आराम से 200 के या लगभग मुझे ऐसा लगता है 250 रुपए के किलो मिलते हैं। अपने 4 खजूर रात को सोने से पहले, ठीक है, 2 ले लेना रात को, या तो सुबह उठने के बाद या फिर शाम को सोने से पहले 2 खजूर अपने 1 गिलास दूध के साथ लेना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बहुत है, सस्ता सा इलाज है, सबसे बेस्ट इलाज है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे स्पर्म को, तुम्हारे वीर्य को रिकवर करने के लिए, समझ लो। और भाई अगर तुमने ये सारी चीजें गंदी चीजें देखनी बंद नहीं करी, हिलाना भी बंद कर दे, तो भाई तुम्हारी नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं रुकेगी, और वो भी भाई उतना ही इफेक्ट करता है जितना मास्टरबेशन करता है, ठीक है। तो भाई इन सब चीज़ों से बचो और अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में लेके चलो, ठीक है। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी लाइफ में इतनी ज़्यादा झंझट आ जाएगी शादी के बाद, ठीक है। अभी इसकी नसें बेकार कर लोगे ना अपने पेनिस की, तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार हो जाओगे। खुल के कह रहा हूँ तुमसे, ठीक है, अपने भाई समझ के बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है तुम्हें, ठीक है। एक ऐसी चीज़ लेके चलो कि हाँ भाई मतलब मैं तुम्हें यार मैं मतलब ऐसे बताना चाहता हूँ अपने भाई की तरह, मतलब कि अपने छोटे भाई या बड़े भाई कुछ भी समझ लो मुझे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बस भाई इस चीज़ को बंद कर दो, अभी आज ही इस चीज़ को बंद कर दो और इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करो, ठीक है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं कर सकता भाई आप खजूर लाओ और रात को 1 गिलास दूध के साथ पी के उसे सो जाओ, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को सोचो मत, ठीक है। सोचो अपनी उन सब चीज़ों को जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करो, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारी भरपाई भी हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना हो सके मड पे, जैसे मट्टी होती है ना, उस पर नंगे पाँव, गीले पाँव चल, जो गीली मिट्टी होती है उस पर नंगे पाँव चलने की कोशिश करना दिन में हो सके तो। वो शरीर की हीट को कम करता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे, जिससे नाइटफॉल की दिक्कत होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों को वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर कोई बंदा कहेगा हाँ बनाओ, तो मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।